हो गई। फिर तो आप लोगों ने नमाज वहीं पढ़ली होगी मार्केट वाली मस्जिद में। क्रीम भाभी, हम तो शॉपिंग में इतने मशगूल हो गए, हमें तो आजान की आवाज सुनाई नहीं दी। जरा हमारे लिए नाश्ता लाओ, हम बहुत थक गए हैं। लेकिन सबको वहाँ की अजान तो लाउड स्पीकर से। अम्मी जान, आप कैसे नमाज छोड़ देती हैं? आपको वहाँ नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। वो लखनवी सूट की दुकान पर जो हमने ड्रेसेस पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बालकनी देने को तैयार ही ना था। सच कहा तुमने। अम्मी ने उन्हें इतनी ज्यादा बातें सुनाई और अपने तजुर्बात बताए कि उसे मानना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता? हाय अल्लाह, मारी जो मेरी बच्ची। लेकिन अम्मी जान, सौदा तो बड़े घाटे का रहा। आपने नमाज छुड़वा दी। तुम भी ना यार, कसा पढ़ लेंगे नमाज, कहीं भागी जा रही है। जल्दी मोटर उठाओ। गेट खोल दे। वालेकुम सलाम सईदा आपा। कैसी तबीयत है नसीमा आपा? तुम्हारी नासाज तबीयत के बारे में सुना, सोचा खैरियत दरियाफ्त कर लूं। मैं तो ठीक हो गई क्योंकि शॉपिंग करने जाना था। कैसी पड़ोसन है आपने मेरी नासाज तबीयत के बारे में सुना, मगर ये नहीं सुना कि मैं हज को जा रही हूँ। अल्लाह, सच आपने तो बड़ी तकलीफ पाई है। आइए बैठिए। अरे बहुत कुछ लाना। कब की फ्लाइट है? और हाँ, सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी, और ना ली हो तो इसकी जानकारी, इसकी कार्रवाई, इसकी तरबियत तो कई जगह पर कराई जाती है। हाँ, हम भी जान सबसे पहले। हाँ, शॉपिंग कर रही थी। आखिर अच्छे अच्छे नए कपड़े सिलवाने जो जरूरी थे और सारे रिश्तेदारों से मिलना था, वरना वो सब मुझसे शिकायत करेंगे कि बताया ही नहीं। दर्जी को कपड़े देने थे और सारे रिश्तेदार दावत की जिद करेंगे, उनसे फुर्सत पा लूं। फिर एक सही से सोचूं कि कहाँ तरबियत की क्लास चलती है। आपा, मैं आपको खास तौर से मुबारकबाद देती हूँ। हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी, और हम सबको दुआ में याद रखना। हाँ जरूर, हर मिलने जुलने वाले और पास पड़ोसी को बता देना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। आपा, मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान, हम सबसे पहले कुरान का मुताला करेंगे, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। शब्बो शन्नो, अपनी ससुराल में बताया कि नहीं कितनी सारी तैयारी करनी है। आखिर रोज रोज तो कोई हज को जाता ही नहीं। खूब जम के तैयारी होनी चाहिए। नए शूज, नए बैग, नया मखना और फिर नया चेक लिस्ट लाना। शन्नो, नया चेक लिस्ट लाना। अम्मी, जब मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी ऐसी भी क्या जल्दी है, मिल लेंगे, पहले कंफर्म तो हो जाने दो कि कब जा रही है, सबसे पहले आके मुलाकात कर लेंगे। अम्मी, ये रही चेक। मेरे घर वाले कह रहे थे कि फोन पर ही बात कर लेंगे। अम्मी, सच में उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं हैं। मैंने अलग अलग तरीकों से उन्हें याद दिलाने की कोशिश की कि कोई गिफ्ट खरीदा आपके लिए, मगर वो लोग कहने लगे कि
आएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे। बस तुम इतना याद रखना। अच्छा, मामू जान को इस्तीला दी के नहीं? हाँ अम्मी, मैंने कल ही मामू जान को बता दिया था। बहुत जल्द आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमको अल्लाह से इख्तियार करना है, उससे डरना है। दिखावा करना शैतान का हथियार है, हमको उससे बचना चाहिए। आप हज पे जा रही हैं, ना अल्लाह ही के लिए बल्कि उसकी रजा के लिए। तो फिर अल्लाह ही को राजी करो और दुआ करें कि अल्लाह हमको इस क्या से बचाए। बेशक सजा और सजा का दारोमदार तो हमारी नियत पर है। अल्लाह के खुशनुदी के लिए क्या गयामल भी इनाम का मुस्तहिक है और लोगों को दिखाने के लिए क्या गयामल बेकारी है। फिर मुस्नदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सिरका लोगों से कहेंगे कि जाओ रियाकारों से अपने इनाम हासिल करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी अमल असर नहीं है। हेलो शकीला भाभी, आप कब आ रही हैं? क्या आपको नहीं मिलना मुझसे? वैसे मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। क्या आप कोमा इंटरनेट से बोल रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए कोई ऑफर। वैसे आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। दोबारा फोन मत कीजिएगा। लो कर लो बात, किसको चाहिए टीवी म्यूजिक? अम्मी जान, किसका फोन था? मैंने सोचा कि तुम्हारी मायके से फोन होगा। तुमने उन्हें खबर की कि नहीं? हाँ अम्मी जान, मैंने उन्हें खबर की है। जब वो लोग आपसे मिलने आएंगे तो आपकी तरबियत वाले सेंसेज एड्रेस भी देंगे। अरकान तो सीख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहोगी ड्रेसेस पैंटीन की किताब भेज दे और पहले ही बता देना कि हज का मामला है। सबसे पहले हमारे कपड़े सी दे। जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो। शन्नो, जरा फोन उठाना। जी अम्मी। हेलो। हाँ भाईजान। क्या? नहीं भाईजान, कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। बेटी, किसका फोन था? अम्मी भाईजान का फोन था। कह रहे थे कि वीजा नहीं मिलेगा और इस साल मिल भी नहीं सकता क्योंकि सारे कुटर खत्म हो चुके हैं और सारी फ्लाइट फुल हो चुकी हैं। उनसे कहिए कुछ करें। सब कुछ करने वाला अल्लाह ही तो है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। फिर भी इस तरह अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते। इंशाअल्लाह अगले साल आपको जरूर वीजा मिल जाएगा। अब इतने सारे लोगों को जमा कर लिया और बेइज्जती हो गई। कौन है जिसको आपने नहीं कहा होगा कि हम जा रहे हैं हज के लिए? अब हम उन्हें किस मुंह से कहेंगे? काश हमने सादगी इख्तियार की होती, काश हमने रियाकारी न की होती, काश हमने सारे मराहिल में कामयाबी की दुआ की होती। काश मैंने अपनी बच्ची की बात सुनी होती। मुन्नी, तुम ठीक कह रही थी, मुझे अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए थी। या रब, तू मुझे माफ कर दे। या रब, काश पहले से ही अपनी तवज्जो हज के अरकान के सीखने में लगाई होती। या रब, तू मुझे माफ कर दे। अम्मी, अल्लाह गफूर रहीम है, वो आपको जरूर माफ करेगा। आप अगले साल खुले दिल से नियत करें।